गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ अपनी कुछ स्टोरीज शेयर करना चाहती हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। एंड बोलते हैं ना कि अगर आप मानो, अगर पत्थर में मान लोगे ना कि मैं एक पत्थर को पूजूं और मैं मान लूँ ये मेरे भगवान है, तो मेरे भगवान है। और अगर भगवान मेरे सामने साक्षात आ जाए और मुझे मानना ही नहीं है कि भगवान है, तो नहीं है। तो इट्स ऑल योर बिलीफ। तो आज वैसे ही मेरे को कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स याद आ रहे थे, तो मुझे लगा लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू कि तो एक बार क्या हुआ था। मैं, जैसे आप सबको पता है, मैं हिमाचल से हूँ, शिमला से हूँ। तो हमारी साइड, एक तो हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, ठीक है। हमारी साइड बहुत सारे मंदिर है, आपको हर 1 किलोमीटर पे मंदिर दिखेगा, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है वहाँ पे। तो मेरे घर के पास, मेरे विलेज में भी वहाँ एक मंदिर है, वो काली माता का मंदिर है। और मैं ऊपर वाले को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और बचपन से ही मानती हूँ। एंड विद टाइम मेरा बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रांग होता गया। मतलब आते जाते हम मंदिर में हाथ, ऑब्वियसली हाथ जोड़ते थे, वहाँ माथा टेकते थे। तो कुछ साल पहले मुझे वहाँ पे ना, मैं माथा ऐसा नीचे, मोस्टली क्या होता है ना, वो दरवाज़ा बंद होता है, कांच लगा है वहाँ पे, बट वो कांच के अंदर मूर्ति कभी कभी दिखती नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम दिखती नहीं है। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन आई थिंक वहाँ कुछ पूजा थी या फिर वो दरवाजा खुला था, और मैंने माता की मूर्ति देख ली। एंड मैं ना बस थोड़ी देर तक देखती रही कि यार, आपको होता है ना वो इंस्टेंट कुछ ऐसा, कुछ कनेक्टेड सा फील होता है। और मैं ना ऐसा, और बहुत ही पावरफुल, मतलब आपको एनर्जी फील होती है कुछ। मंदिरों में आप जाते हो ना, आपको इंस्टेंटली आपको कुछ, आई डोंट नो, कुछ फील होता है। और मैं खड़ी हूँ और मैं ना बस मूर्ति देख रही हूँ, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं कुछ मांगने लायक नहीं थी। मैं आई वाज जस्ट लुकिंग एट द माता की, मैं पोर्ट्रेट को, उनको ऐसा बस देख रही थी। एंड आई एम जस्ट लाइक, यार कितनी पावरफुल मूर्ति है यार ये। फिर मैंने देखा और उसके हम निकल गए। क्या होता था, वैसे भी हम जब भी घर आते जाते थे, पापा रोज वहाँ ऐसा कार रोकेंगे और वहां पे हम अपना माथा टेकते थे। बट उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम वो मूर्ति देखी। उसके बाद से मैंने वहां पे जाना शुरू कर लिया। जब भी मैं गांव में होती हूँ, मैं मेक श्योर करती हूँ मैं रोज मंदिर जाऊँ। तो मैं वहां जाती थी, और वो 1-1.5 किलोमीटर ही है, तो वॉकिंग डिस्टेंस है, हम आराम से पहुंच जाते हैं। तो मैं गई और मतलब रोज ऐसा आना जाना मेरा हो गया वहां पे। अब एक दिन क्या हुआ, मैं वापस बॉम्बे जा रही थी और पापा मुझे ड्रॉप कर रहे थे। तो हम घर से निकले और मैं वहां पहुंची। और मैंने ना बस मैं मन में ये मांग रही थी कि मुझे ना बस मूर्ति दिख जाए, बिकॉज बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो मूर्ति दिखे, बिकॉज सनलाइट जैसे जिस तरीके से खेल रही होती है ना, वो मिरर के रिफ्लेक्शन से ना अंदर दिख नहीं पाता है। और वो काली माता की ऐसा, उनकी टंग बाहर को आई हुई है, इट्स अ वेरी पावरफुल पोर्ट्रेट। तो मैं बॉम्बे जा रही थी, हम वहां से निकल रहे थे, तो मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ कि बस मुझे ना मूर्ति दिख जाए, प्लीज मुझे मूर्ति दिख जाए, मुझे मूर्ति दिख जाए। तो मैं ये प्रे कर रही थी, वो 1 किलोमीटर के रास्ते में। और उससे पहले मेरे माइंड में वही चल रहा है कि यार मुझे ना माता की मूर्ति देख के जाना है बस। हम लोग वहां पहुंचे, मैं उतरी और मूर्ति नहीं दिखी। यार, तो मैं थोड़ी सी, मैं कहा चलो ठीक है, ठीक है, नहीं दिखनी थी, कोई बात नहीं। और फिर हम लोग चले गए, मैं वापस चले गए। हम कम से कम आई थिंक 4 to 5 किलोमीटर हम आगे निकल गए वहां से। और लकीली पता नहीं कैसे, उस दिन मैं नहीं, मेरे पापा कुछ भूल गए। और किसी के पापा कभी कुछ भूलते हैं? मतलब पापा कोई भूलने वाली प्रजाति ही नहीं है, मतलब पापा नहीं भूल सकते हैं, देयर इज नो चांस कि पापा भूल जाए। वो 10 बार घर चेक करके निकलते हैं, और उस दिन पापा कुछ भूल गए। तो पापा ने गाड़ी घुमा दी और हम लोग वापस गए और घर गए। फिर घर जाते हुए मैंने फिर से उस मंदिर की तरफ देखा, और मूर्ति नहीं दिख रही थी। हम लोग गए, फिर आ गए। फिर उसका हम आ रहे हो, और मेरे इतना वो अंदर से इंट्यूशन हो रही है कि ये जो हम वापस आए हैं ना चार्ली, ये तुझे दर्शन करने थे, तो इसलिए वापस आए। मुझे अंदर से वो ना फीलिंग आ रही है कि हम इसलिए वापस आए। और हम वापस आए। मेरे पापा को लगा, मैं पापा 1 सेकंड ना और रुक लो मंदिर के पास। पापा ने रोक दी, तो हम लोग रुके। और ऐसे सनलाइट ना ऐसे पड़ रही थी मंदिर पे। आई स्वेयर, सिर्फ इतना, मतलब ऐसे करके वो लाइट जा रही थी, ऐसे करके माता के फेस से। और मतलब मेरी आंखों में ना आंसू आ गए, बिकॉज आई न्यू इट कि
कि मुझे दर्शन चाहिए थे, कि मैंने एक दिल से मांगा था, मतलब मैं घर से निकली थी, मैं उस टाइम से घर से मांग रही थी कि मुझे ना, मुझे आपका एक होता है ना कि आपको स्ट्रेंथ फील होती है, बस उनकी वो किसी की मूरत देख के ही आपको वो स्ट्रेंथ फील होती है। तो मुझे बस ऐसा था कि ऑब्वियसली मैं ऐसे भी मांगूंगी तो भगवान अपनी आशीर्वाद रखेंगे मेरे ऊपर, लेकिन वो होता ना एक देख के वो जो फील, एक किसी का मतलब उनकी फेस देख के उनकी वो जो फीलिंग आती है ना, तो मुझे ना उनको देखना था बस। और मैंने मैंने जब मैं गाड़ी से उतरी, मैंने ना ऐसे बस मूर्ति की तरफ देखा और सिर्फ ऐसे करके, इधर से सनलाइट आ रही है ऐसे करके, और उनका आंखें दिख रही है, नोज, और उनका ऐसा वो जो टंग जैसे बाहर होती है ना काली माता की, ऑफ कोर्स आपको पता होगा। एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट, मैं बस ना ऐसे खड़ी हूँ कि मैं बस थैंक यू बोल रही हूँ, कि थैंक यू, थैंक यू, आप मतलब कि आपने दर्शन दे दिए मुझे। और इट्स ऑल अबाउट बिलीफ, इट्स ऑल अबाउट फेथ। तो मुझे मतलब मुझे वो ना उनका फेस दिखा और दर्शन हुए, मैंने हाथ जोड़े, मैंने मांगो जो भी, एंड आई वाज मतलब आई वाज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड। मतलब आपके लिए कोई इंसान कुछ कर ले, इतना बड़ा फील होता है कि यार किसी ने मेरे लिए ये कर लिया, तो सोचो आपने ऊपर वाले से कुछ मांगा है। कुछ लोग बोलेंगे अरे कोइंसिडेंस है, नहीं, मैं, मेरा विश्वास है, मेरे साथ मिरेकल्स होते हैं ऊपर वाले के, मतलब आई टॉक टू गॉड। जैसे लोग ऐसा नॉर्मली बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, मैं सालों से एक तो अकेली रह रही हूँ, तो मुझे तो बहुत सालों से क्या यार, एक्चुअली मैं बचपन से आई टॉक टू गॉड। मैं सबका ऊपर वाले के साथ अलग अलग रिलेशन होता है, तो मेरा ऊपर वाले के साथ ऐसा रिलेशन, में लिटरली मैं उनसे बात करती हूँ कि यार ऐसा ऐसा, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, अच्छा ऐसा, ओके थैंक यू, आपने मेरे लिए किया था ना, मुझे पता है ये मेरे लिए हुआ है। तो आई लिटरली टॉक टू, भाई कोई तो होना चाहिए ना कि जिसके सामने आप दिल खोल के रखो, तो मैं, मेरा वैसा रिलेशन है। एंड आई वाज, मैं कहा मुझे पता है, मुझे पता है आपने मुझे इसीलिए वापस बुलाया क्योंकि आपने मुझे दर्शन देने थे। तो आई वाज सो हैप्पी, और मैं बिल्कुल ऐसे खुशी खुशी निकली। फिर मैंने मेरे पापा को बताया, मैं पापा आपको एक बात बताऊं। फिर मैं पापा को बताया, यार डैड इज हैप्पी, कहते हाँ देखो मानते हो तो फिर होता है, सब कुछ मिलता है। एंड ये एक इंसिडेंट है। फिर एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मोहाली में, पता नहीं आप लोगों को कितने लोग, काफी पंजाब में तो सबको ही पता होगा, एक गुरुद्वारा है, जिन लोगों को नहीं पता पंजाब से बाहर के जो लोग हैं, मोहाली में एक गुरुद्वारा है, सुहाना साहब। तो वो कहते हैं शहीदों का गुरुद्वारा है वो। तो आज से 7 साल पहले मुझे वहां पे वन ऑफ माय क्लोजेस्ट, आप बेस्ट फ्रेंड बोल दो, आप ट्विन फ्लेम बोल दो, आप सोलमेट बोल दो, आप जो भी बोल दो, तो समवन, सबसे क्लोजेस्ट जो मेरा रिश्ता है बाहर, फैमिली से अलग, जो मतलब फैमिली के बाद जो रिश्ता आता है कोई, है ना, तो वो एक इंसान मुझे वहां पे उस गुरुद्वारा साहब लेके गए थे। आई वाज काइंड ऑफ टेंस्ड, और मुझे बोला कि तू टेंशन में है तो ये गुरुद्वारे जा, और व्हेन यू विल एंटर अपनी प्रॉब्लम बताओ, एंड व्हेन यू विल कम आउट आपको उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है। तो आई वाज लाइक ठीक है। तो मैं, एक तो ना अगर आप लोग कभी भी चंडीगढ़ मोहाली क्रॉस करो ना, ट्रस्ट में ये गुरुद्वारे पक्का जाना। यहाँ की वाइब्रेशंस इतनी हाई है ना, मतलब ऑब्वियसली हर धार्मिक जगह की कहीं पे भी आप जाओ आपको फील होता है, बट इट्स जस्ट आपको कुछ कुछ जगह पे आप कनेक्ट कर जाते हो ना। सेम वे में सुहाना साहब में बहुत, मतलब मुझे एक कुछ एनर्जीज फील होती है वहां पे। और मैं गई और मैं बस बैठी हूँ, और अब मैं 7 साल से जब भी मैं पंजाब में हूँ, मैं मोहाली में हूँ, आई विल मेक श्योर कि मैं वो गुरुद्वारा साहब जाके आऊँ। तो ये मेरी डेली रूटीन का एक पार्ट है कि भाई मुझे वहां पे जाना है। बहुत कुछ मांगा, मिला वहां से। फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे शाम की जो, जैसे हिंदूज में पूजा होती है, वैसे ही पंजाबीज में पाठ, शाम को पाठ बोलते हैं आई थिंक, जैसे जो इवनिंग वाला होता है ना, तो मुझे वो अटेंड करना था, बट उस दिन मेरा शूट था और मैं लेट हो गई और मिस हो गया। और मैं पूरे टाइम, मेरा क्या है ना, मुझे जब कहीं ऐसा स्पेशली जब ऐसे मुझे धार्मिक जगहों पे जाना है ना, अगर मैं टाइम पे ना पहुंचू ना, तो मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ कि क्यों, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्यों नहीं हुआ ये, क्यों आपने, क्यों मैं टाइम पे नहीं पहुंची। तो मैं बहुत ऐसी हो जाती हूँ कि यार ये ऐसा क्यों हुआ यार।
तो मैं थोड़ी सैड हो गई और मैं कुछ 1 घंटा कुछ लेट हुई। तब तक शाम के टाइम वो पाठ के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाते हैं और वो रख लेते हैं, है ना। तो मैं उसके बाद पहुंची। तो मैं बैठी हूँ और मैं ऐसी थी, मैं बैठी हूँ वहां पे बस। मैं कहा बाबा जी मुझे तो सुनना था, मेरा बहुत मन था, मैं लेट हो गई। और मैं ना बस बैठी हूँ। मैं बहुत देर तक बैठती हूँ मंदिरों में, गुरुद्वारा साहब में मैं बैठी रहती हूँ। मैं बैठी हूँ कि मेरा बहुत मन था, अब कल तो मैं बॉम्बे वापस जा रही हूँ। तो आई एम जस्ट टॉकिंग टू हिम, ओके। कुछ 10-15 मिनट हो गए मेरे को, मैं बड़बड़ाई जा रही हूँ बड़बड़ाई जा रही हूँ कि अभी मैं जा रही हूँ, ये वो शूट के लिए आई थी, मैं पूरी स्टोरी सुना रही हूँ अपनी। पर मेरा बहुत मन था जाने का, बट मैं लेट हो गई। मेरी कथा चल रही है एंड सडनली एक अंकल आते हैं, वो बिल्कुल आगे जहाँ पे माथा टेकते हैं। तो वहाँ पे वो लाउडली उन्होंने जो पंजाबीज में इनकी प्रेयर्स होती है ना, वो बोलनी शुरू कर दी। और मैं बिल्कुल ऐसी हो गई कि यार ये क्या हुआ। और मैं सुन रही हूँ एंड ही केप्ट, मतलब वो ना बोलते गए, वो ऊंचे ऊंचे पाठ कर रहे थे। और मैं ना बिल्कुल, मतलब मुझे गूज़बम्प्स आ गए कि बॉस, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। बिकॉज मैं वहां 15 मिनट बैठ के मैं उनसे यही बात कर रही थी कि मुझे पाठ के लिए पहुंचना था, पर मेरा पाठ मिस हो गया। मैं लगी हुई हूँ, मैं बोली जा रही हूँ। एंड अ मैन कम्स और वो पाठ करना शुरू कर लेते हैं। और मैं चुपचाप से बैठ गई वहां पे हाथ जोड़ के कि ओ गॉड। मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आई एम श्योर आपके साथ भी आए होंगे। प्लीज शेयर योर स्टोरीज, क्योंकि मुझे ऐसी स्टोरीज सुनने में ना बहुत मजा आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप मानते हो ना, जब यार ऊपर वाला ऊपर से नीचे आ जाता है तुम्हारे लिए, बस मानना पड़ता है। आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना। बहुत सारी चीजें हुई है, बहुत सारी, मतलब इतने सारे इंसिडेंट्स है ना। मैं क्या 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 याद करूं मैं, बहुत इंसिडेंट्स होते हैं यार। कई कई सिचुएशन से, ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि, और मैं ना ऐसा ऊपर देखती हूँ, भगवान इट वॉज यू ये आपने किया है। और पता नहीं, मतलब मैं बहुत मानती हूँ ऊपर वाले को। और मुझे ऐसा लगता है आप दिल से अगर मान रहे हो ना, कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो चीजें हो जाती है। और अगर कभी ना भी हो तो वो आपके बेस्ट के लिए होती है। मैं तो यही मानती हूँ कि अगर हमारे पेरेंट्स है, तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमारा बेस्ट ही सोचते हैं ना। तो भगवान, ऊपर वाले को, आप जो भी अल्लाह मानते हो, आप सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कैथलिक हो, जो भी हो, आप जिस भी धर्म के हो, आप जिसकी भी आपके जिनको आप मानते हो, तो वो आपके माँ बाप जैसे होते हैं ना। तो वो आपके लिए बुरा तो चाह ही नहीं सकते। तो आप उनसे कुछ भी मांगोगे, वो आपको मिलेगा। और अगर वो नहीं मिल रहा है ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे के लिए। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जब मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती, तो मुझे लगता है ऊपर वाले ने मुझे किसी चीज़ से बचा लिया एंड इट्स ओके। ठीक है, मैं 1-2 दिन रोलूंगी कि यार पर मुझे चाहिए था ना, बट देन आई एम लाइक नो यार, ठीक है, ऊपर वाले ने नहीं दिया, भगवान ने नहीं दिया, तो ये कुछ अच्छा ही होगा उसमें। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। मुझे आज से स्टोरीज सुनानी थी। और आप लोगों के पास में अगर कोई ऐसी स्टोरीज है तो प्लीज शेयर इट विद मी, कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको लगा हो कि ओ वाओ, ये तो मेरे लिए ही हुआ है। And thank you for watching. I love you guys. I'll be back tomorrow.